ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया का जब भी वर्ड आता जाए तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए ये ब्लड कैंसर है, जिसमें आप लोगों के जो ब्लड सेल्स हैं वो एबनॉर्मली अनकंट्रोलेबली जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं। खास तौर पे इसके अंदर आप लोगों के जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं ना वो एबनॉर्मली अनकंट्रोलेबली जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं। अब इस चीज को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपको पता है कि आप लोगों के जो ब्लड सेल्स होते हैं वो कहाँ से बनते होते हैं, वो आप लोगों की ये वाली जो बोन मैरो होती है वहां से बन रहे होते हैं सारे के सारे ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, आरबीसीज होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। अब क्या हुआ कि ये वाली जो बोन मैरो है इसके अंदर तो कैंसर डेवलप कर गया। इसके अंदर आप लोगों के वो जो डब्ल्यूबीसीज थे वो अनएबनॉर्मली अनकंट्रोलेबली जो है वो प्रोलिफरेट करना शुरू कर गए। जब ये एबनॉर्मली अनकंट्रोलेबली जो है वो प्रोलिफरेट करेंगे तो अब मेनली क्या बन रहा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम के अंदर आप लोगों के ये वाले जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो बन रहे होंगे। नॉर्मली देखिए आप लोगों के जो ब्लड सेल्स बनते होते हैं ना, ठीक है, वो पहले तो इमेच्योर होते हैं, जाहिर सी बात है, बिल्कुल सेम आप कंसेप्ट बना लेके जिस तरह पहले बच्चा पैदा होता है तो वो छोटा है, देन जो है वो एडल्ट बनता होता है। तो इसी तरह जब आप लोगों के डब्ल्यूबीसीज बनते हैं या आरबीसीज या कोई भी सेल्स बनते हैं तो वो पहले इमेच्योर होते हैं। तो वो वाले जो इमेच्योर सेल्स होते हैं उनको हम ब्लास्ट सेल्स कह रहे होते हैं, ठीक है। और देन ऐसा ऐसा क्या है कि ये वाले जो ब्लास्ट सेल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते होते हैं मैच्योर सेल्स के अंदर। तो अब इट मींस कि जब भी वर्ड आता जाए ब्लास्ट सेल का तो आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए, कोई भी इमेच्योर सेल के लिए वर्ड जो यूज होगा वो ब्लास्ट सेल यूज होगा। अब देखिए नॉर्मल जब बंदा मतलब नॉर्मल बंदे के अंदर जब बोन मैरो काम कर रही है तो उसके अंदर जो डब्ल्यूबीसीज बन रहे हैं वो जाहिर सी बात है पहले थोड़े से इमेच्योर होते हैं, देन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैच्योर होते जाते हैं। तो आप लोगों का जो ब्लड होता है उसके अंदर इतने ज्यादा ब्लास्ट सेल्स नहीं पाए जाते ना। आप लोगों की जो बोन मैरो होती है इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लास्ट सेल्स जो है वो नहीं पाए जा रहे होते। लेकिन क्या होता है, मींस के इमेच्योर सेल्स नहीं पाए जा रहे होते। लेकिन जब ल्यूकीमिया होता है, मींस कि आपका ब्लड का कैंसर होता है, तो उस वक्त आपके ये वाले जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो बहुत ज्यादा एबनॉर्मली अनकंट्रोलेबली प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जो सेल्स होते हैं उनको मैच्योर होने का टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है। तो आपके जो सेल्स हैं वो मैच्योर कम होंगे और इमेच्योर सेल्स जो हैं वो आपको ब्लड के अंदर, बोन मैरो के अंदर जो है वो ज्यादा मिल रहे होते हैं। तो ये मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूं कि आपको इन कैंसर इन ल्यूकीमिया मेनली क्या मिल रहा होता है, ब्लास्ट सेल जो हैं वो मिल रहे होते हैं। वो वाले जो ब्लास्ट सेल्स है वो आपको कहां पे मिल सकते हैं, वो आप लोगों को बोन मैरो के अंदर जो है वो मिल सकते हैं। वो आप लोगों को जो है वो ब्लास्ट सेल्स इधर आप लोगों के ब्लड के अंदर मिल सकते होते हैं। तो एक की पॉइंट, जब भी आपको इस तरह के एमसीक्यूज देगा ल्यूकीमिया वगैरह से तो आपको कहेगा कि इंक्रीज्ड नंबर ऑफ ब्लास्ट सेल्स मिल रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर अगर एक्यूट ल्यूकीमिया की बात करेगा ना तो आपको कहेगा कि मोर देन 20% ब्लास्ट सेल जो हैं वो मिल रहे होते हैं। तो चलिए जी, ये हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। दोबारा से हम बेसिक की तरफ आते हैं। हमने क्या कहा था कि जो डब्ल्यूबीसीज है वो बहुत ज्यादा एबनॉर्मली अनकंट्रोलेबली जो है वो प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं। अब देखिए आप लोगों के पास ये वाले दूसरा जब ब्लड सेल्स बनते होते हैं ना तो सबसे पहले आप लोगों के पास जो है मल्टी पोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूं एमपीसीसी के, हमारे पास क्या आते हैं एमपीएससी के, मल्टी पोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। अब ये वाले जो मल्टी पोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं इनसे आगे इनकी औलाद पैदा होगी। अब वो वाली जो औलाद है उसके अंदर आप लोगों के पास एक माइलोइड लीनिएज होती है, एक लिम्फोइड लीनिएज होती है। तो ये हमारे पास आ गई माइलोइड लीनिएज, ठीक है। तो ये समझे कि इन्होंने दो बच्चे दिए, एक को हम कह रहे हैं कि माइलोइड लीनिएज, ठीक है, माइलोइड स्टेम सेल्स, और दूसरे को हम कह रहे होते हैं लिम्फोइड स्टेम सेल्स। तो आप लोगों के ये वाले जो लिम्फोइड स्टेम सेल्स हैं ये आगे अपने बच्चे पैदा करेंगे। इनके जो बच्चे होते हैं वो होते हैं बी लिम्फोसाइट्स, वो होते हैं जनाब टी लिम्फोसाइट्स, इनके जो बच्चे होते हैं वो होते हैं नेचुरल किलर सेल्स, ठीक हो गया। तो अब जब कि आप लोगों की ये वाली जो माइलोइड लीनिएज थी, अब देखिए हमने क्या कहा था, ये वाले जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं इन्होंने क्या बनवाना है, इन्होंने आपके सारे के सारे जो ब्लड सेल्स हैं वो बनवाने हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो एक बच्चा था जो लिम्फोइड लीनिएज वाला था उन्होंने क्या बनवा दिया, आपके बी लिम्फोसाइट्स बनवा दिए, टी लिम्फोसाइट्स बनवा दिए, नेचुरल किलर सेल बनवा दिए। अब बाकी क्या बच गया, बाकी के जो भी सारे आप लोगों के ब्लड सेल्स होते हैं वो कौन बनवाएगी, वो आप लोगों की ये वाली जो माइलोइड लीनिएज है वो बनवा रही होती है। तो ये वाली जो माइलोइड लीनिएज है ये आगे आप लोगों के आरबीसीज को बनवाती होती है। ये वाली जो माइलोइड लीनिएज है ये आप लोगों के जो प्लेटलेट्स हैं उनको बनवाती होती है। ये वाली जो माइलोइड लीनिएज है ये जाके आगे आप लोगों के जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इयोसिनोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, तो उनको बनवाती होती है। ये जाके जनाब आगे आप लोगों का मजीद जो क्या बच गया, मजीद हमारे मोनोसाइट्स बच गए, मैक्रोफेजेस बच गए, तो उनको भी ये वाली जो माइलोइड लीनिएज है वो बनवा रही होती है। तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों की एम्ब्रियोलॉजी को रिवाइज करवा दिया कि मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स के आगे दो बच्चे पैदा हुए और उन दो बच्चों ने आगे अपनी औलाद दे दी माइलोइड लीनिएज के, ये होते हैं, लिम्फोइड लीनिएज के जो है वो ये होते हैं। अब ल्यूकीमिया के अंदर क्या हो रहा है, ल्यूकीमिया के अंदर जो कैंसर डेवलप कर सकता है वो दोनों में से किसी भी लीनिएज का डेवलप कर सकता है। मींस के माइलोइड लीनिएज का भी जो है वो डेवलप कर सकता है, लिम्फोइड लीनिएज का भी डेवलप कर सकता है। तो अब आपका सिंपल कांसेप्ट बन चुका है कि अगर माइलोइड का कैंसर होगा तो उस केस के अंदर मेनली आप लोगों को क्या इंक्रीज मिल रहा होगा, ये वाली जो माइलोइड लीनिएज वाले सेल्स हैं वो इंक्रीज मिल रहे होंगे। जबकि अगर लिम्फोइड लीनिएज का कैंसर होगा तो इसके अंदर मेनली आप लोगों को कौन से सेल्स इंक्रीज मिल रहे होंगे, आपको ये वाले जो लिम्फोइड लीनिएज वाले सेल्स हैं
वो इंक्रीज्ड मिल रहे होते हैं। तो अगर क्या होगा, अगर आपका माइलॉइड लीनिएज का जो है वो कैंसर हो जाएगा, मींस के ये वाले जो सेल्स हैं वो एबनॉर्मली अनकंट्रोलेबली प्रोलिफरेट करना शुरू कर देंगे, तो उसको हम कह रहे होते हैं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, एएमएल इसको कहते होते हैं। कि अगर माइलॉइड लीनिएज का कैंसर हो जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, एएमएल, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। जबकि अगर क्या है कि लिम्फोइड लीनिएज का जो है वो कैंसर हो गया, मींस के इनका कैंसर हो गया, ये अनकंट्रोलेबली बनना शुरू हो गए, तो इसको हम क्या कह देंगे, एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। तो ये आ गया आप लोगों के पास एएलएल। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास दो तरह के, हमने ये वाला जो ल्यूकीमियास थे, इन ल्यूकीमियास थे, इनको हमने दो टाइप्स के अंदर जो है वो डिफरेंशिएट कर लिया, और यहां से ही एमसीक्यूज आता है। आपको पता होना चाहिए कि जो एएलएल है वो मोस्ट ऑफ द टाइम किसके अंदर होता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जनाब चिल्ड्रन के अंदर होता है। जबकि आपका ये वाला जो एएमएल है वो मोस्ट ऑफ द टाइम का किसके अंदर होता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो एडल्ट्स के अंदर होता है। दिस इज द की पॉइंट। अगर आप इसको याद रख लेते हो तो इंशाल्लाह आपका एमसीक्यू यहां से रॉन्ग नहीं होगा। अब मैं ना आप लोगों को बता देता हूं, इसके अंदर जो सिम्टम्स देगा, दोनों के सिम्टम्स काइंड ऑफ सेम होते हैं। ठीक है, आप लोग सिम्टम्स को देख के नहीं बता सकते कि बंदे को एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है या बंदे को जो है वो एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है। ठीक है, तो आप सिम्टम्स को देख के नहीं बता सकते। हाँ, आप लोग जब मतलब मजीद डिटेल्ड बायोप्सी वगैरह करवाते होते हो ना, तो उसमें आप लोगों को चले पता चल जाता होता है। आप लोग जो है वो इम्यूनोफेनोटाइपिंग वगैरह करवाते हो तो उसमें आपको पता चल जाता है, लेकिन सिम्टम्स को देख के आप नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन आपका जो शक जाना चाहिए एज को देखते हुए, जो आपने एमसीक्यूज क्लियर करना है वो आपने एज को देखते हुए करना है। तो अगर चिल्ड्रन होगा और ल्यूकीमिया वाले सिम्टम्स होंगे तो आपने समझ जाना है कि ये मोस्ट प्रोबेबली क्या है, एएलएल मींस के एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है। और अगर एडल्ट होगा और ल्यूकीमिया वाले सिम्टम्स होंगे तो आपने समझ जाना है कि ये मोस्ट प्रोबेबली क्या है, दैट इज एएमएल मींस के एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है। बस ये चीज आपने अपने दिमाग के अंदर घोल के डाल लेनी है। चलिए जी, हमें इस चीज का जो है वो पता चल चुका है। अब सर मजीद आगे कुछ मजीद भी बातें बताए ना। मजीद बातें ये हैं कि आप लोगों का ये वाला जो मतलब एएमएल है ये मोस्टली काले लोगों के अंदर हो रहा है, मींस के ये वाला जो एएमएल है वो मोस्टली काले लोगों के अंदर हो रहा है, अफ्रीकन अमेरिकन के अंदर हो रहा है। जबकि आप लोगों का ये वाला जो एएलएल है वो मेनली व्हाइट बॉयज के अंदर जो है वो हो रहा होता है। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये कि हमने कहा था कि सिम्टम्स आएंगे, अब हम जरा सिम्टम्स को समझना चाहेंगे। हमने क्या कहा था कि ल्यूकीमिया के अंदर मेनली क्या हो रहा है कि अनकंट्रोलेबली आप लोगों के जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो प्रोलिफरेट कर रहे हैं। तो इधर जरा गंद ज्यादा हो गया तो हम इधर जरा बना लेते हैं दोबारा से। ये हमारी बोन आ गई और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, बोन मैरो जो है वो पड़ा हुआ है, जिसने सारे ब्लड सेल्स को बनाना होता है। ये वाले जो सारे ब्लड सेल्स हैं वो किसने बनाने हैं, वो आप लोगों की बोन मैरो ने बनाने हैं। तो अब क्या हुआ कि जब ल्यूकीमिया हुआ तो जो डब्ल्यूबीसीज है ना वो बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबली प्रोलिफरेट कर रहे थे। तो ये आपको पता है कि ये अगर अनकंट्रोलेबली प्रोलिफरेट कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, आप लोगों की ये वाली जो बोन मैरो है ना वो सप्रेस हो जाएगी। तो वो किस काम में बिजी हो गई है, हमारी फैक्ट्री बनाने, क्या बनाने में बिजी हो गया, वो डब्ल्यूबीसीज बनाने में बिजी हो गया। तो अब बताएं ये प्रॉपर आरबीसीज को बनाएगी सर जी, वो तो उधर बिजी है, वो अब कहां आरबीसीज को बनाएगी। तो उस बंदे के ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, आरबीसीज की कमी हो जाएगी। तो बंदे के ब्लड के अंदर आरबीसीज की कमी हो जाना, इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हम एनीमिया कह देते हैं। तो वो वाला जो बंदा होगा उसके अंदर क्या डेवलप कर जाएगा, एनीमिया डेवलप कर जाएगा। तो आपको पता है वो बंदा जिसके अंदर आरबीसीज की कमी